गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और प्रीवियस क्लास में जो पार्ट 1 में हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला देखे थे और उस पर कुछ क्वेश्चन किया गया होगा, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे। फर्दर आज हम लोग क्लास को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, लेकिन क्लास करने से पहले आप लोग उस चीज़ को रिवीजन अच्छे से करके आए होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं, और क्लास को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे? इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला देखे थे और डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन देखे थे, और उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्लास को प्रोसीड करते हैं। देखिए, इन प्रीवियस क्लास में हम लोग एक फार्मूला देखे थे। क्या था फार्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट था एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। क्या था बोलिए तो? नीचे कोई फंक्शन है, नीचे क्या है? एफ ऑफ एक्स है, इसका डीसी ऊपर है एफ डैश एक्स। क्या है? एफ डैश एक्स। इसका डीसी ऊपर क्या है? एफ डैश एक्स इसका डीसी है, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में डीसी भी बोलते हैं। तो ए एफ एक्स का ऊपर डीसी सेट था, तो दिस इक्वल टू बताया गया था। क्या होगा दिस इक्वल टू? ए एल एन को बुलाना है, और ये नीचे वाला जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स जो दिया गया है उसको यहां पे हम लोग राइट डाउन किए थे, एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगेन आई रिपीट दिस लाइन। ये नीचे क्या है? एफ ऑफ एक्स है, इसका डीसी ऊपर क्या है? एफ डैश। मतलब ये हुआ सर कि दुनिया का कोई भी फंक्शन नीचे रहे और उसका ऊपर डीसी सेट रहे, मतलब ए नॉमिनेटर ए डिनोमिनेटर। तो ऊपर नॉमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर का डीसी सेट हो जाए, देन हमको क्या करना है? इसका इंटीग्रेट करने के लिए एल को बुलाना है, और नीचे वाला जो फंक्शन है उसको लिख के प्लस सी देना है। जब तक हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तब तक प्लस सी आएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो, इसके रिगार्डिंग एक प्रीवियस क्लास में हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। आज हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसकी रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सर कहीं कोई लिंक ही नहीं है कि इस फार्मूले पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन मिले तो सामने हम लोग उसको कुछ सॉल्व करते हैं। अब ये बेसिक फार्मूला आप लोग जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिख सकते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स वाई कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं ना, टेन थीटा, और 9th क्लास में पढ़े हो टेन थीटा और क्या होता है? साइन वाई कॉस। अब इसको ध्यान से देखो, ऊपर ए है नीचे ए है, मतलब इसका ए डीसी है। अब ये कॉस जो है ऐसा होता, काश ऐसा होता कि इसका डीसी ऊपर सेट हो जाता। ये जो कॉस एक्स है इसका अगर ऊपर डीसी सेट हो जाता, ये कॉस एक्स है इसका ऊपर डीसी सेट हो जाता, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर कि कॉस से पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा डीसी ऊपर सेट है कि नहीं, तो ये बताएगा कि मेरा डीसी जो होता है वो कॉस क्या बोलेगा कि मेरा डीसी जो होता है वो क्या होता है? माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, इसका डीसी क्या होता है? माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन ऊपर क्या है? साइन है। तो सर इसका डीसी तो सेट नहीं है, किसकी कमी है? साइन तो प्रेजेंट है। ये होता है माइनस, इसका डीसी होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स और डी एक्स प्रेजेंट है, लेकिन ये माइनस नहीं है। तो देखेंगे कि डीसी नहीं है माइनस, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे माइनस दे दिए, तो ऐसे ही माइनस नहीं दे देंगे। इस माइनस को मैथ में जब भी कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये माइनस दिए तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे? दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब इसका डीसी सेट हो गया, तो इस फार्मूले को यूज हम कर सकते हैं। हम यूज ही तो सीख रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला अगर रट ले रहे हैं इंटीग्रेशन का तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब तक नहीं जानेंगे कि हाउ टू यूज दिस फार्मूला, तब तक क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा। तो इसका डीसी ऊपर सेट हो गया, तो एल को बुलाना है। इसका डीसी ऊपर सेट हो गया, इसका डीसी ऊपर सेट हो गया, इसका डीसी ऊपर सेट हो गया, तो क्या करेंगे? एल को बुलाएंगे। देखो यहाँ पे एल जो है यहाँ पे आ गया, और क्या बोला गया है कि ए एफ एक्स है, इसको जस्ट लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है? कॉस एक्स है। जब इसका डीसी ऊपर सेट हो गया तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉस एक्स को लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस रहेगा यहाँ पे, देखो ये वाला माइनस रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या निकल गया इसका इंटीग्रेशन? tan x का माइनस ln cos x, और लास्ट में तो ये जन्म सिद्ध अधिकार है, प्लस सी देना क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कभी भूलना
बिल्कुल नहीं है। तो चलो हम लोग ए निकाल लिए। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो देखिए इधर आप लोग। देखिए इधर क्या है, क्या आया, जस्ट एक बार देख रहे हैं आया क्या, माइनस एल एन कॉस एक्स आया। तो क्या लिखेंगे, माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। देखो आप पढ़े हो साइड वर्क, इधर देखिए साइड वर्क। साइड वर्क में क्या है सो देखिए आप लोग, आप पढ़ चुके हैं ऐसे, अगर एल एन लिखा रहे एक्स के पावर वाई रहता है तो इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए पावर है तो इधर मल्टीप्लायर बन जाता है तो वाई इंटू एल एन एक्स होता है। ये आप जान रहे हो, कम फ्रॉम द क्लास 9th। ठीक है, ये चीज आप जानते हो कि एल एन एक्स के पावर वाई रहे तो हम लोग वाई इंटू एल एन एक्स लिखते हैं। तो ए माइनस है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन ए कॉस एक्स है और इसके पावर यहाँ पे मल्टीप्लायर है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लायर था तो यहाँ पावर बन गया है, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लायर है तो इसका पावर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये -1 और प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन क्या लिख सकते हैं, जैसे x के पावर -1 रहता है, साइड वर्क x के पावर -1 रहता है तो क्या लिखते हैं इसको 1y x लिखते हैं। और क्या लिखते हैं 1y x लिखते हैं। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे 1y, ए पर माइनस है पावर 1, ए पर माइनस पावर 1 है तो 1/x, इसको क्या लिखेंगे 1y cos x। अब प्लस c लिखेंगे। अब तुम पढ़े हो बचपन में कि 1y cos क्या होता है ln क्या होता है 1y cos x sec x और प्लस c हो गया। अब देखो एक चीज और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये जो लॉ ln है, ये जो ln है इसको निगेटिव पसंद नहीं है। क्या नहीं पसंद है, निगेटिव पसंद बिल्कुल नहीं है। ये निगेटिव को देखना नहीं चाहता है और जैसे ही इसका निगेटिव के लिए डिफाइंड वैल्यू हो जाता है तो हमको तो डिफाइन करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके साथ जो ये cos x आया है, ये जो cos x आया है, ये जो cos x आया है ये पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना नहीं चाहिए, क्योंकि एल एन को निगेटिव पसंद बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होना पड़ेगा मतलब अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे होगा पॉजिटिव, कैसे होगा पॉजिटिव, इसमें मोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इसमें मोड लगा देते हैं। तो अगर निगेटिव भी होगा तो मोड आके इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया ये एल एन सेक एक्स का मोड प्लस सी। किसका हो गया ये, tan x का इंटीग्रेशन। tan x का इंटीग्रेशन आप ये भी याद रख सकते हो, माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी होता है। और कैसे बना, तो सिंपल है सर, tan को पढ़े हैं साइन बाई कॉस और ये फार्मूला अभी भी बताए हो कि एनी फंक्शन का डीसी जो होता है ऊपर सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी फंक्शन है उसका डीसी ऊपर सेट होना चाहिए। तो एल एन को बुलाना है और नीचे वाले फंक्शन को यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। ठीक है, इसी तरह tan x है तो tan x का क्या होता है साइन बाई कॉस, लेकिन यहाँ पे उसका डीसी सेट करने के लिए माइनस कमी थी तो हमने माइनस यहाँ दे दिया और बाहर भी माइनस दिया, दोनों बैलेंस हो गया। और दिस का अगर डीसी ऊपर सेट है तो एल एन को बुलाएंगे और नीचे वाले फंक्शन को लिख देना है प्लस सी। फिर लॉग का प्रॉपर्टी, यहाँ पे माइनस था तो ये मल्टीप्लायर बन गया, यहाँ पे मल्टीप्लायर बन गया। और जब मल्टीप्लायर बन गया तो ये 1/cos लिख सकते हैं इसको, और 1/cos सेक होता है और सेक को अपना नेचर बदलना पड़ेगा, एल एन के साथ रहना है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, प्लस सी ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है इस रूल पे। और भी देख रहे हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cot x into dx। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x into dx। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बताइए आप लोग, कि इस क्वेश्चन को उस रूल के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। बोलो एनी आइडिया अबाउट द क्वेश्चन। देखो बेसिक जो बताया गया है वैसे ही है, कुछ नहीं है, ये सब इजी क्वेश्चन है। सिर्फ हम लोग यूज सीख रहे हैं फार्मूला को कि कैसे यूज करेंगे। देखो नीचे से लेके आपको टॉप लेवल तक लिया जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, cot x का क्या होता है, ये होता है cos x बटे sin x। बोलो यस या नो, cot का फार्मूला क्या होता है, cos y sin। बेसिक फार्मूला है ये, आप लोग जान रहे हैं। अब क्या है सर, अभी जो पीछे फार्मूला देखे हैं, देखो फिर से एक बार दिला रहे हैं कि एनी फंक्शन का डीसी ऊपर सेट होना चाहिए। एनी फंक्शन का डीसी ऊपर क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। कोई फंक्शन है उसका डीसी ऊपर सेट होना चाहिए। तो हम लोग एल को बुलाते हैं और एफ ऑफ एक्स देते हैं, नीचे वाला टर्म को वहाँ पे लिख देते हैं एल के बगल में। लेकिन ये कब लिखते हैं ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका डीसी ऊपर सेट हो।
ठीक है, डीसी आपका देखो इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए, चाहे परिस्थिति कितना ही विपरीत क्यों ना हो, हर हाल में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा होना चाहिए। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इस क्वेश्चन पे आते हैं, cot x dx पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं cos y sin। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ पे x है एंगल में, तो इसको x ले लिया गया है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए सर, तो अब ये होना चाहिए कि इसका अगर DC ऊपर सेट हो जाए, क्या हो जाए, इसका अगर DC ऊपर सेट हो जाए, अगर इसका ऊपर DC सेट हो जाए तो फिर से वही फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम ln को बुलाएंगे और नीचे वाला जो फंक्शन है f ऑफ x उसको राइट डाउन कर देंगे। तो ये जो sin x है, ये जो टर्म है sin x, इससे पूछेंगे कि तुम्हारा DC ऊपर सेट है या नहीं। ये sin x से पूछेंगे कि तुम्हारा DC जो है ऊपर सेट है या नहीं। तो ये sin x बोलेगा कि मेरा DC cos x इंटू dx ही होता है, मतलब इसका DC क्या होता है cos x इंटू dx। तो इसका ऊपर DC सेट है, इसमें सेट करने का कोई जरूरी नहीं है, किसी चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो DC है ऊपर ऑलरेडी सेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ln को बुलाएंगे, देखो ln आ गया, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है sin x इसको लिख देंगे जस्ट। ठीक है, फिर से वही कहानी है, ln को निगेटिव पसंद नहीं है तो ये cos x को क्या करना पड़ेगा, अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा। अगर निगेटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे सर, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मोड लगाना पड़ेगा, और ए प्लस सी। क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो आपको याद भी रखना है कि cot x का इंटीग्रेशन ये होता है, और कैसे होता है वो बताया गया विथ प्रूफ, और हाउ टू यूज दिस फार्मूला ये भी आपको जानना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx ये दिया गया है। बताओ कैसे बनाएंगे sec x का इंटीग्रेशन, बताइए आप लोग कि sec x का इंटीग्रेशन जो है कैसे बनाया जाएगा। देखिए इसका भी वही लॉजिक यूज करके हम लोग बनाएंगे जो प्रीवियस लॉजिक यूज किया गया है। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये sec x है तो इसको sec x ही रहने दो, sec x, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं sec x प्लस 10 x से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए किससे, sec x प्लस 10x से डिवाइड कर दिए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर, सो बताइए, ऐसा काम किया जा सकता है या नहीं किया सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे आप देखिए इधर रफ साइड वर्क ax लिखा हुआ है, आपने क्या किया इस x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से ax का x ही रहा, ax में आप 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए। तो यहाँ पे जो sec x था उसमें हम क्या किए, sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई किए और फिर डिवाइड किए, दोनों कट के वापस फिर से x मिल जाएगा। तो ऐसे करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। चलो अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में अगले देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। अगले स्टेप में क्या होगा, सो देखिए इधर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, देखिए इधर अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो sec स्क्वायर x, अब प्लस इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो sec x इंटू 10x, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x इंटू 10x। तो क्या हो जाएगा फाइनली, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x, और नीचे क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में होल डिवाइड बाय, देखिए इधर जस्ट देखो ये sec x था तो इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो sec x इंटू sec x क्या बन गया, sec स्क्वायर x, ए प्लस है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x इंटू 10x, और होल डिवाइडेड बाय क्या है sec x प्लस 10x। तो इसको लिखेंगे क्या, नीचे क्या लिखेंगे, sec x प्लस 10x और इंटू dx। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको पहले लिख दो क्या, sec x प्लस 10x और प्लस sec स्क्वायर x और होल डिवाइडेड बाय
क्या होगा नीचे में, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा कुछ नहीं किए हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2 + 3, तो इसको हम 3 + 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर पहले था, इसको हम बाद में कर दिए, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो बाद में था उसको क्या किया, यहाँ पे पहले लिख दिया गया है। अब इससे पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा डीसी जो है क्या है, ठीक है, सॉरी सेक एक्स होगा, यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स था, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे इंटू आएगा, यहाँ पे इंटू आएगा, देखिए यहाँ पे इंटू था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स था, तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। अब देखो इससे पूछो कि क्या तुम्हारा ऊपर डीसी सेट है या नहीं, इस फंक्शन से पूछना है, इस फंक्शन से पूछना है कि तुम्हारा डीसी जो है ऊपर सेट है या नहीं, इससे पूछना है कि तुम्हारा डीसी ऊपर सेट है या नहीं, डीसी सेट है या नहीं ऊपर में। तो ये बोलेगा कि देखो सेक एक्स का जो डीसी होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, इसका डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये टेन का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सर ये डीसी सेट है ऊपर, डीसी इसका ऊपर सेट है, देखो सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये टेन का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल को बुलाएंगे, वही फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला। क्या है एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला, कि अगर नीचे जो डिनोमिनेटर में है नोमिनेटर में उसका डीसी अगर सेट हो गया तो हम लोग एल को बुलाते हैं और नीचे वाला फंक्शन को राइट डाउन कर देते हैं। तो क्या करेंगे, एल को बुलाएंगे अगले स्टेप में, एल को बुलाएं और नीचे में फंक्शन क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और फिर से वही कहानी है कि ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो है इसको क्या है, निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल को निगेटिव पसंद नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें मोड लगा देंगे और प्लस सी, ठीक है, और प्लस सी कर दिए, ठीक है, तो हो तो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो गया। सेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किए, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं किए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप एक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, वैल्यू तो एक्स ही रहेगा सर। और आफ्टर डेट क्या किए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, और इससे मल्टीप्लाई किए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये नीचे ऐसे ही रह गया। अगले स्टेप में, अगले स्टेप में देखिए मल्टीप्लाई किया गया तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ गया, नीचे वैसे ही है। और अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया गया है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को पहले लिख दिए और इसको बाद में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, और नीचे जो टर्म था उसको वैसे ही लिख दिया गया। अब यहाँ पे आने के बाद देखा गया कि ये जो नीचे टर्म है उसका डीसी ऊपर सेट है, क्योंकि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और प्लस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, अगले स्टेप में एल को बुलाएं और सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो नीचे वाला फंक्शन था उसको लिख दिए। तो एक इंटीग्रेशन तो ये हो गया सर, इसका सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये हो गया। इसी को दूसरे फॉर्म में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, दोनों फॉर्म में इंटीग्रेशन इसका यूज होता है। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए आपको इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला जो है 11th क्लास में पढ़े होंगे आप, उसको अपडेट होना चाहिए, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीज अपडेट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अब इसको हम लोग चेंज करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, क्या है ये, सेक एक्स प्लस अदर फॉर्म में लिखते हैं इसको टेन एक्स, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1y cos x, ट्रिगो लगा रहे हैं और कुछ नहीं, प्लस प्लस इसको क्या लिखेंगे sin x बाय cos x। देखो एक आंसर ये तो हो ही गया, इसी को हम लोग sec x प्लस 10 को सॉल्व करके अनदर फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको पुट कर देंगे sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x को लिया गया है तो क्या हो जाएगा 1 बाई cos x प्लस sin x बाई cos x। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लोगे तो cos x आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ये cos x से cos x कैंसिल, 1 पर मल्टीप्लाई होगा और इससे क्या हो जाएगा ये प्लस sin x, ठीक है।
तो कुछ नहीं किए, sec x प्लस tan x को यहाँ ले लिया गया है, इसको लिखा गया है 1 बाई cos x, और ये tan को लिखा गया है sin x बाई cos x। ये दोनों का एलसीएम ले लिए हैं तो cos x आ गया, ये 1 हो गया और प्लस sin x हो गया। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, देखिए इधर साइड वर्क चल रहा है, इधर जो है साइड वर्क होता है, जो आपको याद ला रहे हैं इधर हो रहा है, जो सिखा रहे हैं इधर कर रहे हैं। तो देखिए साइड वर्क में क्या है, आप पढ़े होंगे 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, और cos x का क्या होता है। तब हम लोग इसको फॉर्मूले पे नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं, क्या हो जाएगा। सो देखिए 1 के जगह पे लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये जो 1 है, ये 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेसिक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और सब मल्टीपल एंगल, अगर आपको थोड़ा सा ट्रिगो बोले हैं, देखो ट्रिगो ऐसा चैप्टर है जो बिना इन्विटेशन के हर जगह आ जाता है, उसको इन्विटेशन का जरूरत नहीं होता है। तो आपको ये सब चीज आना चाहिए, ट्रिगो का बेसिक नॉलेज तो इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए होना ही चाहिए। सब मल्टीपल एंगल आप जब पढ़े होंगे तो यहाँ पे x है, को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ पे एंगल पे चेंज किए, x रहे चाहे x बाई 2 रहता है पर भी 1 होता है। तो इन प्लेस ऑफ 1 हम लोग क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिए, इज इक्वल टू 1 होता है। और ये भी फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, साइन एक्स सब मल्टीपल एंगल से साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन एक्स है तो एक्स बाई 2 हो जाएगा, सब मल्टीपल एंगल, कुछ याद आ रहा है, सब मल्टीपल एंगल, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू आएगा, इंटू कॉस एक्स बाई 2 और होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे है cos x। तो आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा, देखिए इधर ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये cos x का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे सब मल्टीपल एंगल से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखोगे आप, ऊपर वाले टर्म को अगर ध्यान से देख रहे हो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो आपको ये लगेगा क्या है, आपको ये लगेगा कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है सर, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स बाई 2 प्लस क्या बोलो, कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है ऊपर में, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये नीचे जो है, ये नीचे जो है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, नीचे में इसी फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। क्या किए हम, सिंपली इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक डाउन कर दिया गया है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी राइट डाउन कर दिया गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले स्टेप में देखो, यहां पे a स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, और ये नीचे 1 बार है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2
होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा देखिए जस्ट इधर, नीचे क्या है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो नीचे क्या हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू क्या आएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब देखो यहां पे a और a क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, a और a क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। a और a क्या हो रहा है यहां पे कैंसिल आउट हो रहा है, a और a कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है साइन एक्स बाई टू प्लस क्या बच रहा है कॉस एक्स बाई टू, और होल डिवाइडेड बाई नीचे में क्या बच रहा है ए टर्म, क्या बच रहा है बोलो तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बच रहा है। तो सिंपली जो कैंसिल था उसको हटा दिए, कैंसिल कर दिए, और जो टर्म बच रहा था उसको नीचे राइट डाउन कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पे सिंपली हम लोग क्या देखे, जो टर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिए, और नीचे जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिए, और 2 टाइम्स स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख दिए, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिए, और जो टर्म बच रहा था उसको क्या किया गया राइट डाउन कर दिया गया। अब अगले स्टेप में जो बच रहा है तो हम क्या करते हैं डिवाइडिंग कर देते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई टू से, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए इधर, सॉरी इंटीग्रेशन तो अभी नहीं आएगा, साइन क्या है देखिए इधर, जस्ट देखो क्या है, क्या बच रहा था, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए यहां पे यहां तक था ए स्क्वायर था तो इसको 2 टाइम्स लिख चुके हैं हम लोग, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए यहां पे इसको स्क्वायर किए हैं, ए यहां पे स्क्वायर था तो क्या किया गया इसको 2 टाइम्स लिखे हैं। चलिए इधर देखिए फिर से इसको सॉल्व कर दिया जा रहा है, यहां पे स्क्वायर था तो इसको क्या लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पे साइन, जस्ट 1 सेकेंड, साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और नीचे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई, स्क्वायर नहीं आएगा चूंकि इसको लिख चुके हैं, जस्ट 1 सेकेंड, इसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू क्या आएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखो यहां पे ये जो प्लस है cos x बाई टू तो a इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा नीचे बचेगा कॉस एक्स बाई टू ए वाला माइनस साइन एक्स बाई टू। अब क्या करते हैं इसके बाद कॉस एक्स बाई टू से सब में डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकलेगा कॉस एक्स बाई टू से
क्या हो जाएगा, क्या निकला था, हेलो, इसके बाद जो पेज लिख रहे हैं वो ख़त्म हो जा रहा है अपने से, जैसे सेट करके रखे थे ना, उसके बाद जो पेज लिख रहे हैं ना वो मतलब ये हो जा रहा है, जैसे कि इसके बाद इसमें राइट डाउन करते हैं ना तो ये हो जा रहा है अपने से। हाँ हाँ, अच्छा चलिए इधर देखिए, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे टेक्निकल इशू हो गया था, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए इधर आप लोग, देखो क्या आया था, क्या था यहाँ पे, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू और दिस वन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसको, इसमें क्या करते हैं, दिस इक्वल टू लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बोलो तो, ए बन जाएगा 10, ए बन जाएगा 10, ओके 10, क्या बन जाएगा ये 10, ए बन जाएगा 10 एक्स बाई टू, ए बन जाएगा 10 एक्स बाई टू प्लस कॉस में इससे डिवाइड करेंगे क्या, कॉस एक्स बाई टू से, क्या बन जाएगा प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा बोलिए तो, cos x बाई टू से इधर भी डिवाइड किया और नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो जब cos से करेंगे तो a 1 बन जाएगा, a क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और a बन जाएगा माइनस 10 x बाई टू, क्या बन जाएगा 10 x बाई टू। ठीक है, तो क्या मिला हमको, सो देखिए रिजल्ट क्या मिला, 10 x बाई टू प्लस 1 होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10 एक्स बाई टू, ये वैल्यू हमको मिल गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो देखिए इधर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 एक्स बाई टू बटे 1 माइनस 10 एक्स बाई टू। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1 के जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, और प्लस इसको ऐसे ही रहने दीजिए 10 एक्स वाई टू। अब नीचे में क्या लिखेंगे, सो देखो ये 1 ऐसे ही रहेगा और ये माइनस, और इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो 1 के जगह पे फिर क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 के जगह पे 10, बोलो क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4, और ये इंटू है तो ये रहेगा 10 एक्स बाई टू, ये ऐसे ही रहेगा अपने जगह पे। अब इसको ध्यान से देखिए तो आप जान रहे हैं कि दिस इक्वल टू क्या हो रहा है, ये 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b क्या होता है फॉर्मूला, 10a प्लस b का फॉर्मूला ये होता है। तो क्या लिख सकते हैं 10a के जगह पे क्या है पाई बाई 4, प्लस b के जगह पे क्या है x बाई 2। तो हो गया, क्या हो गया, किसको ब्रेक किए थे हम लोग, सेक एक्स प्लस 10x को ब्रेक किए तो ये फॉर्म में भी आ गया। चलिए देखते हैं पीछे, देखिए इसको ब्रेक किया गया था तो क्या गया, इसको सॉल्व करने के बाद क्या गया फाइनली क्या गया 10 पाई बाई 2 प्लस x बाई 2। तो देखिए हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि 10x का जो इंटीग्रेशन निकाला गया, सॉरी 10 का तो देख लेते पहले ही, सेक x का जो इंटीग्रेशन निकाला गया था वो क्या निकाला गया था, वो निकाला गया था ln
सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मोड, और यही सेक एक्स प्लस टेन एक्स को ब्रेक करके हम लोग क्या लाए हैं, हम लोग लाए हैं टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस सेक एक्स के जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं ln टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ln टेन एक्स, सॉरी टेन एक्स नहीं, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स। एक जानना ही है, एक तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद जो है यही सेक एक्स प्लस टेन एक्स को अदर फॉर्म में अगर बात किया जाए तो क्या होता है, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये भी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक एक्स का ये इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे dx भी आएगा, इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो dx तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, बिना dx को भूलना नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसी के रिस्पेक्ट में ही होता है। बताया गया है इंटीग्रेशन जो होता है किसी के रिस्पेक्ट में ही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे dx लिखना है, तो सेक एक्स इंटू dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और इसी को अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल करके दिखाया गया कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स को अगर हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये फॉर्म आ जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए इधर नेक्स्ट है हम लोग को जानना इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू dx। क्या है बोलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, सो बताइए आप लोग। देखिए अभी तक हम लोग क्या सीख रहे हैं, फिर से हम रिमाइंड दिला रहे हैं। आज के क्लास में एक फॉर्मूला जो हम लोग सीख रहे हैं और उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है, f ऑफ x, इसी का dc ऊपर f डैश x सेट होना चाहिए इंटू dx। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, ln f ऑफ x प्लस c, इसी का यूज सीख रहे हैं। अब इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ गया है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, सो देखिए इधर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे कोसेक x, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कोसेक x। इस सब साइड वर्क को हटाते हैं हम लोग पहले, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, इससे को मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक x में, कोसेक x माइनस कॉट x, और नीचे भी डिवाइड कर देते हैं किससे, कोसेक x माइनस कॉट x से इसमें क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। ये तो मैथ का रूल ही है कि एक कोसेक x का इंटीग्रेशन निकालना था तो हमने क्या किया, कोसेक x माइनस कॉट x से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी टर्म से डिवाइड कर दिया। ऐसे करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, किसी से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको आगे की ओर प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ देखो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक कोसेक x है तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या, कोसेक स्क्वायर x और a माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, जो बचपन में आप लोग अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन देखे होंगे वही ये मल्टीप्लाई है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x माइनस cos x इंटू कॉट x माइनस cos x इंटू कॉट x और होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा कोसेक x माइनस कॉट x और इंटू dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए फिर से। नीचे जो cos x माइनस cot x है उसको राइट डाउन किया गया है और एक cosec x को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है और ये माइनस रहेगा और दिस इंटू दिस लिख दिया गया है। ठीक है ना,
वैसे ही लिख दिया गया है। अब इससे पूछेंगे वही फॉर्मूला, नीचे कोई फंक्शन है उसका ऊपर डीसी सेट करेंगे, तो इससे पूछेंगे कि ऊपर तुम्हारा डीसी सेट है कि नहीं, तो ये बोलेगा कि मेरा डीसी जो होता है cosec x क्या होता है माइनस cos x इंटू cot x। तो देखो इसका ये डीसी है और इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब इसका डीसी ऊपर, इसका जो है डीसी ऊपर क्या है, डीसी जो है ऊपर सेट है, ऊपर डीसी इसका सेट है, एक टर्म का ऊपर डीसी सेट है। तो क्या बताया गया है रूल, क्या बताया गया है फॉर्मूला कि इसका अगर डीसी ऊपर सेट है, इसका अगर डीसी ऊपर सेट है तो हम लोग क्या करेंगे ln को बुलाएंगे, ln आ गया, और नीचे वाले फंक्शन जो है cosec x माइनस cot x, ठीक है ना, इसको लिखेंगे। और पहले क्वेश्चन से ही बताया जा रहा है कि ये जो ln है इसको निगेटिव पसंद नहीं है, तो इसके बाद जो ये टर्म है इसको क्या होना पड़ेगा, नेचर को चेंज करके पॉजिटिव बनना पड़ेगा। और किसी चीज को हम पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें मोड लगाते हैं, ठीक है ना। मोड के बारे में आपको बताया जाएगा डिटेल्स में, अभी जानिए कि मोड लगाया जाता है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, बस इतनी सी बात। और प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब जैसे हम लोग सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकाले थे वैसे ही कोसेक एक्स का निकाल लिए। देखिए कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन किए तो एक कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ए टर्म आया और नीचे उसको ऐसे ही लिख दिया गया। अब देखा गया कि इसका डीसी ऊपर सेट है तो एलएन को बुलाया गया, और ये जो नीचे पढ़े हैं कि एफ ऑफ एक्स है उसको राइट डाउन कर दिया गया, ठीक है। अब फिर से यही कहानी है कि इसको जो है ये कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिकल से यूज करके ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो कैसे ब्रेक करते हैं सो देखिए, क्या है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1y साइन एक्स, 1y साइन एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब ये दोनों का एलसीएम ले लो, सॉरी यहां पे रिवर्स फॉर्मूला आ गया, जस्ट 1 सेकेंड। ये क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स, ये क्या होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स, यही होता है ना। कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स होता है। अब दोनों का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम लोगे तो साइन एक्स आएगा, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा साइन एक्स आएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस, और इससे तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, जाने यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये भी आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, ट्रिगो आना चाहिए भाई, आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो ट्रिगो का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ट्रिगो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। जान रहे हैं हम कि साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक खत्म हो गया, एक बच जाएगा और एक कॉस बच जाएगा। तो फाइनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर एक कॉस बच जाएगा और नीचे सॉरी ऊपर एक साइन बच जाएगा और नीचे एक कॉस बच जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा 10xy2, क्या हो जाएगा 10xy2। तो ये जो फॉर्म है ये कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, ये जो टर्म है कोसेक एक्स माइनस कॉट, इसी को ट्रिगो में ब्रेक किया गया तो ये टर्म आ गया, क्या गया, इसी को ट्रिगो में ब्रेक किया गया, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को ब्रेक किया गया तो क्या आ गया 10x/2 आ गया। तो हम लोग जो पढ़े थे, देखिए हम लोग जो पढ़े थे कि कोसेक एक्स का ये इंटीग्रेशन होता है, तो इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर क्या लिख सकते हैं, जैसे ऐसे बताया गया था इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या बताया गया था ln कोसेक एक्स ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एक बताया गया था, और इसी को सॉल्व करके हम लोग क्या ले आए ln 10xy2। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये जो है दोनों आपको पता होना
चाहिए, दोनों फॉर्म में जानना जरूरी है। डबल स्टार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या देखें, देखिए यहां से cosec x माइनस cot x को तोड़े तो ये आ गया tan x बाई 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे ये cos x माइनस cot x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan x बाई 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan x बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसी चीज में फॉर्मूला में यूज किया गया है कि देखिए यहाँ पे cosec x माइनस cot x है तो ln tan x बाई 2 आप इसको लिख सकते हो। तो हमने क्या देखा कि हमने आज क्या देखा कि एनी फंक्शन नीचे f ऑफ x है, उसका बगल में अगर ऊपर डीसी सेट है तो ln को बुलाना है और नीचे वाले फंक्शन, जस्ट एक बार याद दिला रहे हैं फिर से, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट किए थे कि कोई भी फंक्शन f ऑफ x है, इसका अगर ऊपर डीसी सेट है तो ln को बुलाना है, क्या करना है, ln को बुलाना है और नीचे वाले फंक्शन को यहाँ पे राइट डाउन कर देना है और प्लस c। उसी तरह पहला क्वेश्चन देखा गया था, tan x का क्वेश्चन देखा गया था। देखो tan x का क्वेश्चन देखा गया था तो इसका a आया था और इसको आगे प्रोसीड किए थे तो a आया था। तो ये पहला क्वेश्चन इस रूल पे देखा गया था, tan x का इंटीग्रेशन है। फिर इसके बाद हम लोग cot x का देखे थे क्वेश्चन आज के क्लास में। क्या देखे कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसको cos बाई साइन करके देखा गया कि इसका ऊपर डीसी सेट है और डीसी जब सेट रहेगा तो ln को बुलाना है, नीचे वाले फंक्शन को लिख लेना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में sec x का किया गया था इंटीग्रेशन। sec x का कैसे किए थे, sec x प्लस tan x को मल्टीप्लाई कर दिया गया था, फिर उस टर्म से डिवाइड कर दिया गया था, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे, फिर देखिए अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया था और देखा गया था कि ये नीचे जो है उसका ऊपर डीसी सेट है। तो हम लोग फिर क्या किए थे, ln को बुलाए थे। देखिए यहाँ पे ln को बुलाए थे और नीचे वाले फंक्शन को लिख दिया गया था। फिर क्या किया गया था कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म दिख रहा है, इसको क्या किया गया था ट्रिगोनोमेट्री से इसको सॉल्व किया गया था। sec x प्लस tan x को ट्रिगो से सॉल्व किया गया था। तो sec x की जगह पे 1 बाई cos x प्लस tan की जगह पे sin बाई cos, फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया गया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये चीज प्रूव किया गया था cosec x का ये होता है। ठीक है, तो आपको ये बेसिकली चार फॉर्मूला जो बताया गया, tan x, cot x, sec x और cosec x, sec x का दोनों फॉर्म में और cosec x का दोनों फॉर्म में और tan का और cot का, ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, आप लोग इतना कवर करके आइएगा। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।